हेलो एवरीवन, आज है 16 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए, सरकारी बैंक है ये। एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी आई है। हालांकि बाजार भी अच्छे मूड में रहा है, बेहतर तेज़ी हमें देखने को मिली है। बैंकिंग शेयर ने काफ़ी ज़्यादा जोश भरा है पिछले कुछ महीनों में। बातचीत करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कि यार खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और साथ ही साथ इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं और Q4 के जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी शानदार है। तो बात करेंगे उसको लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है 187 रुपीज़ पर। 2% की तेज़ी है और जैसे ही रिजल्ट्स आए तेज़ी आ गई। यहाँ पर आप देखिए 184 पे था, 188 पे चला गया, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन भी दिखा, लेकिन फिर भी तेज़ी पर क्लोज हुआ है। जबकि अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ तो एक्चुअली में निफ्टी बैंक में लास्ट के 1-2 घंटे में गिरावट देखने को मिली है। और अभी देखो निफ्टी बैंक एक ऐसे लेवल पर आके अटका है जहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आज दोपहर को जब मैंने फेडरल बैंक के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कहा था कि निफ्टी बैंक मुझे लगता है कि शायद अब एक डुबकी लगाने को तैयार है, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे पिछले एक साल का तो इससे पहले भी ये 44,000 के लेवल पर गया था ये, और फिर वहाँ से एक बड़ा करेक्शन दिखाया था। इस बार भी ये वहीं पर गया, 44 के आसपास गया, अब वहाँ से एक करेक्शन दिखाना शुरू कर रहा है। अगर इसको सक्सेसफुली ब्रीच नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि वापस शायद एक गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर पूरे निफ्टी बैंक में गिरावट आती है तो बैंक ऑफ बड़ौदा भले ही रिजल्ट अच्छे आए हो, गिरावट आ सकती है। यहाँ पर देखा जाए बैंक ऑफ बड़ौदा में तो अगर इनके Q4 के रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ी स्पाइक आई है, 168% का ग्रोथ है। 4,775 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो ये जो अगर हम पिछले साल इसी क्वार्टर में देखें तो 1,780 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले बहुत बेहतर प्रॉफिट मैं कहूँगा। इतना ही नहीं, इंटरेस्ट अर्निंग की अगर हम बात करें तो वो 11,500 करोड़ के आसपास का रहा। यहाँ पर भी 33 से 34% का जंप आप कह सकते हो कि देखने को मिल रहा है। और ऑपरेटिंग इनकम अगर आप देखोगे Q4 में तो वो भी तकरीबन 15,000 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है। और डिविडेंड बहुत शानदार है, 5 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। और ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो लंबे समय से डिविडेंड पे नहीं कर रहा था। बड़े लंबे अरसे बाद इसने 2022 में डिविडेंड पे करना शुरू किया था, 2 रुपये 85 पैसे के आसपास का कुछ पे किया था। इस बार सीधा 5 रुपये 50 पैसे, तो बहुत बड़ा डिविडेंड पे कर रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए इनको लेकर तो रिटर्न ऑन असेट्स की अगर हम बात करें तो वो भी इम्प्रूव्ड हुआ है। यहाँ पर 1.34% यहाँ पर देखने को मिला है फ्रॉम 0.57%। ग्रोस एनपीए की बात करें तो यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट आया है, 3.79% हो चुका है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 6.61% था। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है एक साल के अंदर। सेम चीज़ अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो वो भी 0.89% रहा है इस बार, जो पिछले साल 1.72% के आसपास हुआ करता था। लेकिन बैंकिंग सेक्टर को लेकर दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत परेशान करेगी इनको। पहली, अपने रेजिस्टेंस पर बैठा हुआ है। दूसरी बड़ी बात, जो इनको एनपीए डिक्लेयर करने को लेकर जो नई गाइडलाइन आई है वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। हालांकि आई नहीं है, उस पर विचार चल रहा है कि अभी पहले क्या था कि 90 दिन का टाइम दिया जाता था, अभी उसको एडवांस में डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो जो एनपीए का जो परसेंटेज है वो बढ़ता नज़र आ सकता है, और ऐसे में थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं और बैंक ने परफॉर्म भी अच्छा किया है। एक महीने में 4.5% का ग्रोथ है, 6 महीने में 13% का ग्रोथ है, एक साल में 80% का ग्रोथ है, 3 साल में तो 400% का इसने रिटर्न आपको कमा कर दिया है। तो बेहतरीन चीज़ है यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर सस्ता है कहाँ पर महंगा है। पी रेशियो भी काफ़ी सस्ता है, 8.14 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी से तो काफ़ी कम है। नेट मार्जिन भी अच्छी इंप्रूव है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 95,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है ये। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड की तो लंबे अरसे बाद इसने पे करना शुरू किया था, 2 रुपये 85 पैसे का पिछले साल पे किया, इस बार 5 रुपये 50 पैसे, तो बहुत बड़ा ये डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस हुआ है। और जहाँ तक बात करी जाए
इसको लेकर। तो लास्ट क्वार्टर में इनके जो रेवेन्यू थे वो 30,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन प्रॉफिट कितना था? 4,000 करोड़, 4,165 करोड़ का था। तो इम्प्रूवमेंट आया है इस बार, तकरीबन 4,700 करोड़ के आसपास का इनका मुनाफा देखने को मिला है, जो कि बढ़ा है ये, और ये अच्छी बात है। जो इससे पहले 1,888 करोड़ था पिछले साल इसी क्वार्टर में, हालांकि इससे पहले क्वार्टर में 4,465 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले भी इंक्रीज़ आया है। और जहाँ तक अगर हम पूरे साल की बात करें हम, तो अगर आप देखिए तो पूरा चेंज जो आया है ना, वो एक्चुअली में आपको देखने को मिला है 2019 के बाद, और एक्चुअली में सबसे ज़्यादा देखने को मिला 2022 में। प्रॉफिट में बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला है। पहले 1,912 करोड़ का लॉस था, फिर 1,100 करोड़ प्रॉफिट हुआ, फिर 950 करोड़ प्रॉफिट हुआ, फिर भी कम था, फिर 1,450 करोड़ प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2022 में ये 7,700 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया इसने, और अभी क्वार्टरली 4,000-5,000 करोड़ के प्रॉफिट। तो ये बड़ी बात है इनको लेकर। लेकिन अगर मैं इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखूँ, तो इससे पहले भी 193 रुपीज़ का शेयर था, गिरा, ये वापस तेज़ी बनी, 188 पे गया, वापस गिरा, अब वापस 187 पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 190 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़रूर बन रहा है। जब तक उसको ब्रीच नहीं करता है, दिक्कत है यहाँ पर। और तो और अगर मैं बात करने जाऊँ इस बैंक को लेकर, तो जाहिर सी बात है सरकारी बैंक है ये, तो प्रमोटर यहाँ पर कौन होंगे? गवर्नमेंट होंगे। 63.97% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, गवर्नमेंट के पास, और अपनी होल्डिंग को गवर्नमेंट ने मेंटेन रखा है, बेचा नहीं है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी अच्छी बात है। पब्लिक ने यहाँ पर अगर आप देखो तो लगातार बिकवाली करी है, 11.81% से लगातार धीरे धीरे 8.11 पर अभी आ चुके हैं ये। एफआईएस खरीद रहे हैं, 8.23 थी, वहाँ से 10.92 पर आ गए, और लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर खरीदारी हुई है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो हाँ, थोड़ी बहुत बिकवाली, थोड़ी क्या, लगातार बिकवाली हुई है। 10.11% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस के पास भी 5.06% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और बाकी अदर डीआरस देखें तो 1.83% की होल्डिंग उनके पास भी है। मतलब बड़े बड़े फंड हाउस के पास अच्छी खासी क्वांटिटी कह सकते हो कि देखने को मिल रही है। देखिए, मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में एक डुबकी लगने के चांसेस है। जिस रेंज पर है वहाँ से मुझे लगता है कि अब दोबारा से एक हल्की फुल्की डुबकी देखने को मिल सकती है यहाँ पर, और अगर जाता है नीचे की तरफ तब खरीदारी के मौके बनेंगे। और अगर पूरा निफ्टी बैंक गिरेगा तो जाहिर सी बात है यार, उस निफ्टी बैंक में जो जो शेयर्स होंगे वहाँ पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैं मान के चल रहा हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा शेयर ज़रूर है, अच्छा बैंक ज़रूर है, लेकिन करेक्शन यहाँ पर बन सकता है। आज तेज़ी बनी यहाँ पर ज़रूर बनी, जबकि आज बैंकिंग मतलब आज निफ्टी बैंक में भी गिरावट थी, और तो और आज निफ्टी 50 में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली। मेरे हिसाब से ये रिजल्ट्स का अफेक्ट कह सकते हो या फिर इम्पैक्ट कह सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर आना बाकी है, और यही वजह है कि मैं बैंकिंग सेक्टर पर अभी थोड़ा सा कॉशियस हूँ। अभी मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर में, किसी भी बैंकिंग शेयर को मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिप आना ज़रूरी है वहाँ पर, या फिर आ सकता है, और यही वजह है कि मैं अभी अवॉइड करूँगा। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बेहतर चीज़ है, शानदार चीज़ है ये, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से 10-12% का करेक्शन शायद आ सकता है, और उसके बाद खरीदारी के लिए तैयार हो जाएंगे ये सारे के सारे बैंकिंग शेयर जो अच्छे हैं। ठीक है, सभी नहीं, जो अच्छे बैंकिंग शेयर है वहाँ पर खरीदारी के मौके आपको नज़र आ सकते हैं। तो नज़र होनी चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करना। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। उससे पहले जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसकी एनालिसिस को आप देखना चाहते हैं, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे HSA20 तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।